नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, बाजार में वॉलेटिलिटी किसे कहते हैं वो आज आपको देखने को मिल रही है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि कभी भी बड़े इवेंट पे पैसा बनाने की जल्दबाजी मत करना कि मूव बड़ा आएगा, पुट भी ले लो, कॉल भी ले लो, दोनों तरफ मारे जाओगे और पैसे का नुकसान होगा बड़ा। यहां ये सब चीजें मैं आपके साथ डिस्कस नहीं करूंगा। मार्केट को लेकर नेक्स्ट वीडियो में बात कर लेंगे अगर आप लोग कहोगे तो। लेकिन मार्केट में बजट के बाद एक शानदार तेजी और उसके बाद एक शानदार गिरावट, ये क्यों हुआ है? देखो, गिरावट के पीछे के दो तीन रीजन है। सबसे बड़ा रीजन है अदानी ग्रुप। आज ऐसा क्या हो गया जो बुरी तरीके से टूटता हुआ दिख रहा है? इनकी पेरेंट कंपनी, इनकी फ्लैगशिप कंपनी जो कल 20,000 करोड़ रुपए लेके गई है मार्केट से एफपीओ के रूप में, मैं आपको बता दूं इसके एफपीओ में रिटेलर्स ने पार्टिसिपेट नहीं करा। और जो 12% रिटेल पोर्शन भरा था वो मैंने कल ही वीडियो में बोला था कि ये गलत फहमी से भरा है लोगों का। काफी सारे रिटेल इन्वेस्टर्स ने जो 12% दिख रहे हैं एफपीओ में सब्सक्राइब करा है, उन्होंने केवल एक गलती करी है कि उन्हें 1600 रुपए का भाव दिखाया गया। तो उन्हें लग रहा था 1600 रुपए पे मिल रहा है हमें स्टॉक। मैं आपसे कह भी रहा था 50% पैसा लिया जा रहा है अभी आपसे, 50% और लेंगे। बट बहुत सारे लोगों को चीजें समझ में नहीं आई और उन्होंने खरीदा। अब ये आज हुआ क्या है आपको पता है? हाइडेनबर्ग की रिपोर्ट आई थी। मैंने कल भी कहा था आपसे कि परसों भी कहा था जब अदानी एंटरप्राइज 10% भागा था और फिर नीचे आ गया कि स्टॉक के प्राइस को देखकर मत खरीदो, स्टॉक के प्राइस को देखकर मत बेचना। यहां पे जिसके पास जो है, जिसके पास जो नहीं है, बस चुप बैठे रहो। कुछ भी देखो, बहुत सारे लोगों में ना ये हो रहा होगा, अदानी एंटरप्राइज तो यार 4,000 वाला था, 2800 पे मिल रहा है। अदानी पोर्ट्स 900 का था, 650 पे मिल रहा है। अदानी विलमार 700 का था, 450 500 पे मिल। तो ये चीज आपके लिए ना माइंडसेट इस तरीके से कर रहा है और आप खरीद रहे हो। मैं आपसे वही कहूंगा दोबारा से, कोई भी खबर अब इन स्टॉक्स को चलाएगी। और आज जो खबर आ रही है वो बहुत ज्यादा नेगेटिव है। देखिए, डेट से रिलेटेड मैं आपके साथ एक दो बार बात करी है मैंने, और ये चीज मैंने आपके साथ कहा था, अभी वही होता हुआ दिख रहा है। यहां पे हाइडेनबर्ग की रिपोर्ट के बाद आज कहीं ना कहीं फॉरेन कंपनी, प्राइवेट फर्म, क्रेडिट स्विस, इनके बॉन्ड को कोई वैल्यू नहीं दे रहे हैं, जीरो की वैल्यू दे रहे हैं। इनके जो बॉन्ड है, अदानी ग्रुप का जो बॉन्ड है, इनके जो क्रेडिट वैल्यू है उसको जीरो दिया गया है, जीरो पे रखा गया है। और इसके बाद बड़ी गिरावट है। अब इसका मतलब क्या होता है? देखो, मैंने पढ़ के बता दिया, आपको समझ में नहीं आई तो फायदा नहीं। इसका मतलब यह होता है कि अदानी ग्रुप के ऊपर जो डेट है, जो 2,20,000 करोड़ का डेट है, कर्ज है पेपरों में, वो कंपनियां कह रही हैं कि हमें तो पैसा चाहिए, हमें इसकी कोई वैल्यू नहीं है इस बॉन्ड की, हमारे लिए जो आपने हमें बॉन्ड दिए हैं उस बॉन्ड की वैल्यू जीरो, हमें पैसा दो। अब कंपनी ये डेट वाला पैसा कहां से देगी? मैं आपके साथ क्या कहता था कभी कभार जब मैं इन पे डीप एनालिसिस करता था कि जो डेट है वो, जब भी डेट, मान लो मैं डेट कैसे मिलता है, मैं एग्जांपल बहुत बार दिया, जो रेगुलर व्यूअर है उन्हें पता होगा। कोई कंपनी ए का भाव 100 रुपए है, कंपनी ए का भाव 200 रुपए है, ठीक है। कंपनी ए का भाव 200 रुपए का चल रहा है अभी बाजार में, और कंपनी ए को करीब करीब बैंक से पैसे चाहिए भाई, 100 शेयर्स गिरवी रखना चाहती है। तो 200 का भाव है, 100 के हिसाब से 20,000 रुपए हो गए। लेकिन बैंक उसे कितना देगी? बैंक उसे 15,000 देगी। 50 रुपए तो वो अपने पास कहीं ना कहीं कंजर्वेटिव होकर चलेगी कि भाई स्टॉक का प्राइस फ्लक्चुएट करेगा, तो वो 15 रुपए के भाव पे दे दी, 150 रुपए के भाव से दे देती है। स्टॉक का प्राइस किसी रीजन से 150 रुपए आता है तो बैंक तो कहेगी भाई मेरा पैसा मुझे वापस करो, तेरा प्राइस तो नीचे आ रहा है, अदरवाइज मैं बेच दूंगा। समझ रहे हो? ये कंडीशन कहीं ना कहीं आती हुई दिख रही है। हालांकि अभी एक प्राइवेट फर्म, क्रेडिट स्विस, काफी बड़ा नाम है, आपको पता है, उन्होंने कह दिया है भाई इनकी क्रेडिट वैल्यू जीरो है इनके बॉन्ड की। और अब ये 2,20,000 करोड़ का बड़ा डेट है, कहां से देंगे? क्या कोई एसेट बिकेगा, कोई कंपनी बिकेगी, कहीं और से फ्रेश डेट होगा इशू? हालांकि गौतम अदानी बड़ा नाम है, उन्होंने अपने 20,000 करोड़ के एफपीओ को मार्केट से नीचे, एफपीओ प्राइस से नीचे मार्केट में शेयर ट्रेड कर रहा है, फिर भी फिल कर दिया पूरा। तो यहां से कुछ ना कुछ हो जाएगा। बट डेफिनेटली पूरी खबर मैंने आपको समझा दी है जो है। और इसी के बाद अब आप इनके स्टॉक्स का प्राइस देखिए किस हिसाब से पिटा है। इनकी फ्लैगशिप कंपनी तो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई है, 15% डाउन। और अब मुझे लग रहा है 15% से भी ज्यादा डाउन हो चुकी है ये। मार्केट को गिराने का काम पूरा अदानी ग्रुप ने कराया आज के सेशन में। अदानी एंटरप्राइज 30% नीचे हो गया। ओ माय गॉड, आज अकेले इंट्राडे। अब काफी लोग सोच रहे होंगे भाई 20% से नीचे कैसे जा रहा है? तो जो भी स्टॉक एफएनओ में होते हैं, यानी डेरिवेटिव्स में ट्रेड करते हैं, एफएनओ फ्यूचर एंड ऑप्शंस वाले हैं, उनमें हर 15 मिनट के बाद वो जो आपका लोअर सर्किट होता है वो खुलता है या अपर सर्किट होता है, सर्किट खुलता है मींस, और फिर वो फ्रेश 5% नीचे चला जाता है।
अभी 30% है, 15 मिनट बाद फिर सर्किट खुलेगा, 35% तक नीचे जा सकता है अगर ये चाहे तो यहां आपको याद होगा जब सोनी और जी का मर्जर हुआ था, तो जो जी एंटरटेनमेंट का स्टॉक है वो एक दिन में 50% भागा था, बिकॉज वो एफएनओ का स्टॉक है और हर 15 मिनट में इनका सर्किट खुलता है, चाहे वो अपर हो चाहे वो लोअर हो। 30% अदानी एंटरप्राइजेस सिंगल डे में क्रैश, बहुत बड़ा वेल्थ डिस्ट्रॉय हुआ है लोगों का, इन्वेस्टर्स का बड़ा पैसा मारा गया है। एंड डेफिनेटली जो 6 लाख करोड़ का मार्केट कैप लूज करा था अदानी ग्रुप ने 3 दिन की गिरावट में, मुझे लग रहा है आज सिंगल डे की गिरावट में 6 लाख करोड़ का मार्केट कैप गया होगा। यहां पे मैंने आपके साथ एक वीडियो और शेयर करी थी कि गौतम अदानी जी टॉप 10 की लिस्ट से तो बाहर हो ही गए थे, अब कहीं ना कहीं मुकेश अंबानी जी ने गौतम अदानी जी को भारत में भी पीछे कर दिया है, फिर से वो टॉप पे हो चुके हैं। एंड यहां पे जो अदानी एंटरप्राइजेस फ्लैगशिप कंपनी को 330 के पीई पे ट्रेड हो रहा था, आज वो सीधे 182 के पीई पे आ गया है। वैल्यूएशन मैटर्स माय फ्रेंड। राकेश झुनझुनवाला जी हमेशा यही कहते थे कि अभी जो चल रहा है वो मत देखो, 5 साल बाद देखना। जोमेटो को लेकर भी उन्होंने यही कहा था। मैं भी आपसे बस यही कहूंगा कि आगे से देखो, जो हो गया सो तो कोई बदल नहीं सकता। मैं 2000 का 4000 कल कहूं तो वो होगा नहीं, और मैं आपसे फ्रेश एंट्री अभी भी नहीं कहूंगा। ये मत सोचना बहुत गिर गया है, कितना गिर रहा है आप देख रहे हो। अब बाकी के अदानी ग्रुप की बात करें तो वो भी कम नहीं गिर रहे। अदानी पोर्ट 25% टूट गया है। अदानी पावर और अदानी विलमार में तो कैश सर्किट है, लोअर सर्किट उससे ज्यादा नहीं खुलेगा क्योंकि कैश मार्केट के हैं। सेम अदानी टोटल गैस का भी सर्किट है। अदानी ग्रीन लगभग 8% नीचे, अभी नीचे जा रहा है, सर्किट नहीं लगा उसमें 10% का। तो बड़ी गिरावट है, बड़ा नुकसान हुआ है इन्वेस्टर्स का, एंड इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा। बट मैंने आपके साथ जो डिटेल थी वो डेफिनेटली शेयर करी है, होप आपको समझ में आई होगी। और बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।